हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अनु कौशल और आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी स्तूप आर्किटेक्चर के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। स्तूप आर्किटेक्चर को जानने से पहले विरासत के बारे में जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको विरासत के बारे में बताती हूँ। विरासत को प्राय उन वस्तुओं, स्थलों और प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें कानून अथवा चार्टर के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है। विरासत को वर्गीकरण करने का एक साधारण सा तरीका है। विरासत दो तरह की होती है, एक होती है सांस्कृतिक और दूसरी होती है प्राकृतिक। तो जो सांस्कृतिक विरासत होती है वो होती है जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं अर्थात जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें अतीत में बने भवन, स्मारक, नगर, धर्मस्थल आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। जो स्तूप आर्किटेक्चर है वो हमारे सांस्कृतिक विरासत में शामिल होता है। सांस्कृतिक विरासत का तात्पर्य हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा प्राचीन परंपराओं से जो आदर्श हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको आज भी हम उतनी ही रूपों में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाते चले जाते हैं, जिन्हें भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखा और विरासत में हमें इस उद्देश्य से ये दी कि हम अगली पीढ़ी के लिए इसे संभाल कर रख सके। प्राकृतिक विरासत में वे वस्तुएं आती है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती है। जो प्राकृतिक विरासत होती है उसमें पेड़ पौधे, जानवर, परंपरा आदि को शामिल किया जाता है। तो दोनों प्रकार की विरासत को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये दोनों का संबंध जो होता है वो अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है। इन दोनों प्रकार की विरासत को इतिहास के विद्यार्थी के लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए जानते हैं स्तूप आर्किटेक्चर क्या होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। इसकी संरचना एक टीले के आकार की होती है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, जिसका प्रयोग बौद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। इस प्रकार स्तूप वे स्मारक होते हैं जो महात्मा बुद्ध या बोधिसत्वों के अवशेषों पर बनाए जाते थे, क्योंकि इन स्मारकों में बुद्ध के अवशेष, अस्थियों तथा उन द्वारा प्रयुक्त अन्य सामान दबा होता था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। यह आकृति में अर्धगोलाकार होते थे। स्तूप बनाने की परंपरा चाहे बुद्ध से पहले रही होगी, परंतु वह बुद्ध धर्म के बाद ही जुड़ गई। जैसे ही बुद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था तो वैसे ही स्तूप बनाने की भी कला का निर्माण हुआ था, परंतु वह बुद्ध धर्म के साथ जुड़ गई थी। क्योंकि बुद्ध के अवशेष पवित्र माने जाते थे, इसलिए समूचे स्तूप को ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। तो स्तूपों का महत्व एक संवाद के द्वारा भी पता चलता है जो महात्मा बुद्ध और आनंद के बीच हुआ था। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि हम बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौके पर थूप यानी कि स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो ये वार्तालाप थी जो महात्मा बुद्ध और उनके एक शिष्य आनंद के बीच हुई थी। बुद्ध के आदेश पर उनके शिष्यों ने कुछ स्तूपों का निर्माण किया, परंतु स्तूपों के निर्माण को अशोक के शासन काल में राज आश्रय के कारण अधिक मदद मिली थी। अशोक का जो शासन काल है वो 273 से 236 ईस्वी पूर्व का है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के 8 में से 7 स्तूपों के अवशेष अशोक ने खुदवा लिए थे और फिर उन्हीं अवशेषों को अपने साम्राज्य में अनेक भागों में बांट दिया था, ताकि देश के कोने कोने में स्तूप बने। सांची के स्तूप की नींव भी अशोक ने रखी थी और देखते ही देखते देश के कोने में स्तूप नजर आने लगे। इन स्तूपों के बनाने में, जैसा कि विभिन्न स्तूपों के मिलने वाले अभिलेखों से पता चलता है, कई राजाओं जैसे सातवाहन और मौर्य शासकों एवं शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने स्तूपों के निर्माण के लिए खुले दिल से अनुदान दिया था और बहुत से भिक्षु और भिक्षुणियां भी स्तूप निर्माण में अनुदान देती रही। स्तूप अनेक कारणों से बनाए जाते रहे हैं, इसलिए उनके आकार तथा कारणों के आधार पर स्तूप भी कई प्रकार के होते थे। और यहाँ मैं 5 प्रकार के स्तूप की बात करूँगी। इसमें सबसे पहला स्तूप है अवशेष स्तूप। ये ऐसे स्तूप है जो महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों पर बनाए गए हैं। दूसरा है पदार्थ या सामग्री स्तूप।
वे स्तूप है जिनमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों की सामग्री अर्थात वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे भीख मांगने वाले बर्तन, उनके वस्त्र अथवा महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकें। तीसरा है स्मृति स्तूप। महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों की यादगार घटनाओं के कारण ये स्मृति स्तूप बनाए जाते थे। चौथा है सांकेतिक स्तूप। ये वे स्तूप है जो बौद्ध सिद्धांतों की ओर संकेत करते हैं, जैसे महायान बोधिसत्व चरित में धातु तथा भूमि सांकेतिक शब्द है। पांचवा है संकल्पित स्तूप। इसे वोटिव स्तूप भी कहा जाता है। ऐसी यादगारी स्तूप है जिन्हें आत्मिक लाभार्थ के लिए लोग देखने के लिए आते हैं। इन स्तूपों को देखने से लोगों को आत्मिक शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्तूप की यात्रा करने पर लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है। ये थे स्तूप के 5 प्रकार। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहते हैं। आरंभिक स्तूप टीलों से अधिक और कुछ नहीं थे। धीरे धीरे उनकी बनावट में सुधार होता चला गया। टीले के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया जिसे हर्मिका कहा जाता था, जो देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। इस चबूतरे के बीच एक छतरी बनी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। आरंभ के बने हुए स्तूप बिना अलंकरण के होते थे, सिवाय इनके कि वे उन्हें वेदिकाएं और तोरण द्वार होते थे। सांची और भरहुत स्तूप को अगर आप देखें तो वो आरंभिक स्तूप ऐसे ही सादे थे, परंतु समय के साथ उनकी सजावट बढ़ती चली गई और उनकी वेदिकाएं जहाँ सुंदर बनने लगी थी, वहाँ तोरण द्वारों पर खूब नक्काशी भी की जाने लगी। उपासक पूर्व द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं ओर रखते हुए घड़ी की सुइयों की मानन टीले का चक्र लगाते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे थे। बाद में टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। कई स्थानों पर जैसे अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में बने स्तूपों में कुछ मूर्तियों सजाने के लिए, कुछ दिए जलाने के लिए छोटे छोटे झरोखे भी बनाए जाने लगे थे। आज इन स्तूपों में सांची का मुख्य स्तूप ही सबसे अधिक सुरक्षित और सुंदर है, जिसे देखने के लिए हजारों विदेशी पर्यटक और बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी एक दिन वहाँ ज़रूर जाएंगे।